गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया था। आज 13.3 स्टार्ट करते। ये भी चैप्टर आयतन वाला है, इसलिए इसमें फार्मूला हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो 13.2 में फार्मूला था उसी से इसका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिज्या, इसमें इक्वेट करना है, दोनों साइड इक्वल लेके लगभग क्वेश्चन में। और किसी किसी में पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट पाई का वैल्यू कट जाएगा दोनों साइड। तो इसमें बताते हैं, पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, मतलब एक गोला है जिसका त्रिज्या 4.2, उसको पिघला दिया जाता है और उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो जाहिर सा बात है, जो गोला था उसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि मान लीजिए 1 kg हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए गोला का वेट है 1 kg, तो उसी गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बेलन का भी वेट 1 kg होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर बनाया गया है। तो दोनों साइड इक्वेट करके बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना। कैसे बनेगा बता रहे हैं। ये फिगर बना दिए हैं कि ये 4 सेंटीमीटर वाला 4.2 त्रिज्या का एक बेलन और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन, और ये गोला है। गोले की त्रिज्या इसको मान लिए R1, क्योंकि दोनों अलग अलग त्रिज्या है, और बेलन की त्रिज्या को मान लिए R2। ये दिया हुआ है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। दोनों साइड फार्मूला बैठा देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। ये हम गलत फार्मूला बैठा के सॉल्व किए थे, इसलिए इसको काटें इधर। 4/3 अपना पाई, r की जगह पे 4.2 का क्यूब, और सॉरी बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। तो इधर हो गया पाई, r की जगह पे 6 का स्क्वायर इंटू h। अब वो जो है उसको तोड़े हैं। 4/3 पाई, ये क्यूब था इसलिए 4.2 को 3 बार, पाई ये स्क्वायर था इसलिए 2h। तो h का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, h अकेले रखेंगे, बाकी ये पूरा चला जाएगा दूसरे साइड। आ गया पाई, पाई कट गया, 3 का टेबल से 4.2 कटेगा 1.4 बार में। फिर यहाँ 2 का टेबल्स काटे, 2 2 4, 2 तिया 6, 3 से ये कटा 1.4 बार में। फिर 3 का टेबल से ये खुद से काट के देख सकते, फिर 3 का टेबल से इसको काटे और 2 को काट दिया, जो बचा 1.4 1.4 1.4 लिख दिया। ये तीनों को गुना करें तो आएगा 2.744। क्योंकि ऊंचाई है बस, ना आयतन है ना क्षेत्रफल, इसलिए बस लगा सेंटीमीटर। सेम इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है कि 3 गोला है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाला, 3 गोला को पिघला कर एक गोला बनाया जाता है। मतलब तीनों गोला को 1 2 3, ये तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा साइज का गोला बनाया जाता है। तो वो जो नया गोला बन रहा है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या पहला वाला को R1 मान लिए, ये तीनों छोटा छोटा है जिसको फिर बड़ा वाला बनाया जाता है। R1 हो गया 6, R2 8, R3 10, और माना नए गोले की त्रिज्या को कैपिटल R। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई r कैपिटल R का क्यूब, और तीनों गोलों का आयतन प्लस हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। तीनों से 4/3 पाई कॉमन निकल गया, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। इधर भी हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इधर बचेगा R क्यूब, और इधर R1 का जो वैल्यू है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तीनों का क्यूब करके जोड़िएगा, फिर A का R का वैल्यू निकालिएगा क्यूब वाला के हिसाब से, तो वो आंसर हो जाएगा। जो 8 लिखा हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास 7 मीटर और गहराई 20 मीटर का एक कुआं खोदा जाता है। जाहिर सा बात है, कुआं आपका बेलन के साइज का जाएगा, बेलन के आकार का होता है, नीचे गड्ढा जाता है। तो खोद के जो मिट्टी निकला है, मिट्टी को बोला है कि फैलाकर 22 गुना 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया है। मिट्टी जो है उसी को फैलाकर ये घनाभ के साइज का चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो चबूतरे का ऊंचाई निकालना है। सेम जितना दूर गड्ढा खोदा गया उतना ही मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। ये फिगर बना दिए हैं। ये मान लीजिए कुआं है जिसका व्यास है, ऊंचाई है, और इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। कुएं का व्यास 7 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा 7/2, h भी दिया हुआ 20। अब चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई को निकालना है। ऊंचाई को मान लिए h, तो फिर इसमें हो जाएगा 1 मिनट। तो प्रश्न से हो जाएगा, जो चबूतरे का आयतन निकलेगा
वही कुएं का आयतन होगा। चूँकि चबूतरा आपका घनाभ का शेप है तो घनाभ का आयतन होता है L/B/H, और कुआं है बेलन के आकार का, तो बेलन का πr²h। LBH का वैल्यू हम बैठा दिए हैं πr²h। h का वैल्यू निकालना, ये दोनों को ले जाइएगा बटा में, जो कटेगा काट दीजिएगा, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें भी कुआं ही खोदा जाता है। अब इससे जो मिट्टी निकाला जाता है उसमें क्या होता है, वलय मतलब होता है रिंग के शेप का। जैसे ये बेलन है, सॉरी कुआं है, उसी के चारों ओर उस मिट्टी से ये घेरा दिया जाता है, गोल घेरा दिया जाता है, जिसका चौड़ाई है 4 मीटर। समान रूप से इस प्रकार का बांध बना जाता है। तो बांध की ऊंचाई, तो ये जो घेरा है उसका ऊंचाई कितना है। कुआं देखिए, कुआं मिट्टी का लेवल का खोदा आता है, उसके ऊपर फिर गोल ये बनाया जाता है, तो वही उस मिट्टी से बनाया गया है। तो उसका ऊंचाई कितना है और उसका चौड़ाई दिया हुआ 4, तो ऊंचाई कितना वो निकालना है। ये मान लीजिए कुआं है, कुआं का व्यास था 3 मीटर, ऊंचाई है 14 मीटर, और ये जो बाहर की साइड गोलाकार वलय है उसका चौड़ाई दिया हुआ 4। तो जाहिर सी बात है पहले यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को बाहर का इस चीज़ का पहले हमको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, फिर ये जो ऊंचाई कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो कुएं का आयतन निकालेंगे। कुएं का व्यास दिया हुआ 3, त्रिज्या हो जाएगा 3/2, ऊंचाई 14 है। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन मतलब कुएं का आयतन, ये चीज़ πr²h, वैल्यू बैठा दिए 3/2, h है 14, काट के आया 99 मीटर क्यूब। अब है चूँकि वलय की चौड़ाई ये चीज़ दिया हुआ है 4 मीटर, तो बांध की बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो जाएगा 4, ये चीज़, और यहाँ का जो 1.5 है ये त्रिज्या है, उसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 प्लस हो जाएगा 5.5। तो अब इसका क्षेत्रफल के लिए बाहर वाला से अंदर वाला को माइनस करेंगे, तो बांध में लगने वाले मिट्टी का आयतन हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R माने और अंदर वाला का स्मॉल r है। तो ये भी चूँकि छोटा सा बेलन के आकार का ही बनता है, तो ये हो जाएगा बाहर वाला को कैपिटल R है इसलिए πr²h, और अंदर वाला के लिए πr²h स्मॉल r। दोनों से πh कॉमन निकल गया, r²। इसमें डायरेक्ट हम लोग r का वैल्यू 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसमें एक टेक्निक लगा दिए कि a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a+b a माइनस b। पाई का वैल्यू 22/7, h का पता नहीं है, r का 5.5, इसका 1.5, 5.5 माइनस 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7 गुना h गुना 7 × 4, जो कटा काट दिया आया इतना। तो प्रश्न से था कि मिट्टी का आयतन और इधर बांध का आयतन सेम है। मिट्टी का आयतन निकला था 99, इसका 88 × h, तो h बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो सॉल्व करके आएगा आपका इतना। बाकी बताएंगे नेक्स्ट आज 4 तक बनाइएगा।